हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी आचार्य देव, गुरुजन, त्रिदेव एवं भगवत रस के रसिक वृंद सभी की गलचरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग पुनः भागवत जी के सागर में थोड़ा निमग्न होते, स्नान करते। हम सभी प्रथम स्कंद में हैं, चतुर्थ अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 30 पर हम लोग विचार करेंगे। आइए हमारे सूत जी महाराज क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं के मुख से। तथापि बत में देह्यो यात्मा चैवात्मना विभो असंपन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सप्तमः। अर्थात यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। देखिए, हम सभी जितने भी लोग हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण कौन है? पूर्ण ईश्वर है। इसीलिए उनके लिए क्या कहा जाता है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्। समझ रहे हैं आप लोग? जानते हैं वही पूर्ण है, ईश्वर ही पूर्ण है। पूर्णमेवावशिष्यते कहता है। और उनसे हम कुछ भी ले लेते हैं फिर भी वो पूर्ण होते हैं। अर्थात हम सभी संसार के लोग क्या हैं? अपूर्ण हैं। जिसने भी संसार में अपना कदम रख लिया वो तो माया में तो पड़ ही गया है। क्योंकि माया का सामान्य अर्थ क्या होता है हम सभी जानते हैं। माँ जोड़िया, माँ मना नहीं, या मैंने जो नहीं है उसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं, तो वही तो माया है। हम जानते हैं माता पिता मेरे नहीं है, भाई बंधु सखा मित्र कोई मेरे नहीं है, फिर भी हम सबको पकड़ के रखते हैं, जान के रखते हैं। यही तो माया है। एकदम सही बात है। संसार के जितने लोग हैं सब अविनाशी नहीं है, सबका विनाश होने वाला है। सब अपूर्ण है, पूर्ण की खोज में है, ईश्वर की खोज में है। चूंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी जितने लोग हैं वो क्या है? ईश्वर के अंश। और हमारे अंशी कौन है? ईश्वर है, प्रभु है, भगवान है। और जब तक हम अंशी से नहीं मिल जाते हैं तब तक पूर्ण नहीं हो पाएंगे। और उसी पूर्ण की खोज में हम लोग रहते हैं। तब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए मुझे करना चाहिए कि कोई भी काम हम लोग करें, अच्छा हो बुरा हो, मन से हो बेमन से हो, तन से हो मन से हो वाणी से हो, शरीर से हो, किसी भी चीज़ से यदि वो काम घटित हो तो वो काम हमारे ठाकुर जी के लिए हो, वो काम हमारे प्रभु के लिए हो। इसीलिए भागवत जी में है ना, कायेन वचसा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यस्मना वान सुतं स्वभावात् नहीं करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। शरणागति। गीता में भी कृष्ण जी कहे, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आ जाओ मेरे शरण में, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा।
अर्थात मेरे पास आ जाना, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी प्रभु के, भगवान के भजन में लगे रहें, जो भी काम हो उन्हीं को समर्पित कर दें। और ये बहुत इजी है, लेकिन बड़ी कठिन है। आसान है लेकिन बहुत कठिन। क्यों? कि हम सभी तो ये मान के चलते हैं जो भी काम है सब हम कर रहे हैं, मैं हूँ इसका काम करने वाला हूँ, यदि मैं नहीं रहूँ तो तुम्हारा काम रुक जाएगा। ये तो हम सभी सोच रहे हैं, हम सभी ये तो चिंतन करते रहते, दूसरे को कहते हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि जहाँ मैं हुआ ना, मैना और मैं दोनों में अंतर है। बकरी पठवा में क्या करता, मैं करता। किसी भक्त से हम सुने हैं कि मैना 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 कहे, मोल भये 10-20, अब मैं बकरा कहे, वही कटावे शीस। अर्थात मैं नहीं हूँ, मैना तो उसका 10-20 टका दाम है, देखो कोई नहीं पूछता है। लेकिन बकरा जो मैं करते रहता है तो देखो दनादन हम लोग काट देते हैं उसको। इसलिए मैं नहीं, सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये भावना यदि सही में उतर जाए, अभी तो वाणी में रहती है, हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं तो कहते रहते, लेकिन यदि वाणी में उतर जाए, आहा, कहना है क्या। ये जहाँ आप रहते हो ये स्वर्ग हो जाएगा, यही तो देवालय हो जाएगा। तो ईश्वर तो सभी जगह है, सब घर देवालय है। चाहिए इस बात को जानना, समझना, बूझना। जब आप जान लेंगे कि आपका यह शरीर देवालय है, क्यों? क्योंकि इसी शरीर में तो हमारे ठाकुर जी रह रहे हैं। हम लोग आंख बंद करके चिंतन करते हैं ठाकुर जी का। हाँ, सुंदर सा चेहरा है, घुंघराले गजराले वाल हैं, बंसी है धर पर, कमर में लकुटिया है, बंसी कमर में बंधा हुआ है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। इस तरह की भावना जब हम लोग अपने अंदर करते हैं और इस तरह की छवि को जब हम लोग देखते हैं, तो यही तो इसका, जब यहाँ ठाकुर जी आ गए आपके हृदय में, तो ये तो घर हो गया ठाकुर जी का, तो यही तो मंदिर हो गया। अब आपका है, इस मंदिर को आप कूड़ा करकट भर के रखें या उसको साफ करें। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मद मत्सर, ये सब जो हैं, इनको आप रखें घर में और उसमें ठाकुर जी को पधराएं, या नहीं तो निर्मल मन कर दीजिए। निर्मल मन कीजिएगा, ठाकुर जी धड़ाक से घुस जाएंगे। मंदिर तो है उनका, जगह तो उन्हीं का है, लेकिन वो छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, तुम्हारे पास नहीं, तुम बंद करो मोहब्बत, तुम्हारा घर गंदा, आते जाते रहते हैं। लेकिन यदि आप चाहो तो उनको अस्थायी रूप से इस शिवालय में, इस मंदिर में, इस भवन में ठाकुर जी को पधरा सकते। आइए हम लोग नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पण। प्रेम से बोलिए राधे राधे।